आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10 से लिया गया है। इसमें टोटल टॉपिक कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देंगे और आप पूरा वीडियो देखें। एक एक कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सारे चीज़ को इसमें अच्छे से पीपीटी के द्वारा कन्वर्ट किया गया है। तो आप इसे अच्छे से देखेंगे, आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यू भी है इसमें और आपको न्यूमेरिकल प्रश्न भी बताएंगे। चलते हैं, सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिसिटी जब ओपन करते हैं आप चैप्टर, तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। हमें चार्ज सबसे पहले समझना होगा कि आखिर ये चार्ज क्या होता है। तो चार्ज का डिफिनीशन एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना है, इस चैप्टर में आपको बहुत काम आने वाला है। तो डेफिनेशन आप इसको समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट कॉजेज ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट, याद रखेंगे, अट्रैक्ट और रिपेल इच अदर थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज। कह रहा है कि वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या करता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा या नहीं तो रिपेल कर लेगा। अब बच्चों यहाँ समझते होंगे अट्रैक्ट क्या होता है, रिपेल क्या होता है। तो आपको मैं अच्छे से समझा दूँ उससे पहले आप इसको दो चीज पढ़ लीजिए यहाँ पर। इसी से आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि अट्रैक्ट क्या होता है और रिपेल क्या होता है। तो चार्ज जो हमारा है वो दो तरह का। इस बच्चे के हाथ में देख रहे हैं कि प्लस चार्ज है, यानी हमारा ये कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब याद रखेंगे, एक चीज आपको याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज और इस लड़की के हाथ में है निगेटिव चार्ज। तो यानी ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, दो चार्ज हो गया। अब देखिए ये अट्रैक्ट क्या होता है और ये रिपेल क्या होता है, यही दोनों चार्ज से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, इस बच्चे के हाथ में प्लस चार्ज है और इसके हाथ में भी प्लस चार्ज। तो दोनों स्टूडेंट्स के हाथ में क्या है, प्लस चार्ज है। तो नियम फर्स्ट कहलाता है लाइक चार्ज, यानी समान चार्ज, एक जैसा चार्ज। रिपेल इच अदर, यानी एक दूसरे को कह रहा है कि तुम इधर जाओ, ठीक, और हम इधर जाएंगे, यानी एक दूसरे के अपोजिट चलेगा। करेक्ट, समझ गए। रिपेल का मतलब एक दूसरे को धक्का दे करके दूर हटाना, यानी आप जा रहे हैं पूरब की ओर तो उसको कहेंगे तुम जाओ पश्चिम की ओर, यानी जस्ट अपोजिट। आप यहाँ से इधर चल रहे हैं तो ये इधर, समझ गए। किसमें, लाइक चार्ज में। और लाइक चार्ज मतलब समान चार्ज अगर दोनों में है, ठीक। अब होता है अनलाइक चार्ज, ठीक। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, एक दूसरे को पसंद करेगा। अब ये देखिए, इस बालक के हाथ में प्लस चार्ज है और इस बालिका के हाथ में माइनस चार्ज है। तो मतलब ये दोनों कह रहा है एक दूसरे के पास आ जाओ, यानी करीब आ जाने के लिए। करीब मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है कि क्या करें, हम लोग पास आ जाएं। तो चार्ज में दो चीज बच्चों समझ गए होंगे कि चार्ज से क्या होता है कि अट्रैक्शन होता है और रिपेल होता है। चार्ज में आपको दो ही चीज याद रखना, अट्रैक्शन और रिपेल। अट्रैक्शन कब होगा, जब दोनों के पास डिफरेंट चार्ज हो, यानी अलग अलग चार्ज हो, एक जैसा चार्ज नहीं हो, तो क्या कहलाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी एक दूसरे से दूर हटेगा। करेक्ट। अब चलते हैं इसके फॉर्मूला की ओर। इससे पहले आप इसका ऐसा यूनिट जान लीजिए कि इसका ऐसा यूनिट कूलाम होता है और इसे सी द्वारा डिनोट किया जाता है, इसको ऐसा यूनिट को। लेकिन इसका अगर सिंबल पूछे, कूलाम का सिंबल, तो क्यू होता है, ऐसा यूनिट कूलाम। ऐसा यूनिट का अगर सिंबल कहेंगे तो कहेंगे ये सी है। अगर जर्नली सिंबल रहेगा तो क्या कहेंगे, क्यू। और क्यू इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब ये हो गया प्लस माइनस एन ई। क्यू क्या हो गया आपका, ये चार्ज हो गया। एन क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है।
और ये n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप एक चीज और याद रखेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन पर यानी कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये दे देंगे। अब n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कितना इलेक्ट्रॉन है। आइए इस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल से अच्छे से इसको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। देखिए न्यूमेरिकल कर रहा है, इन ऑब्जेक्ट हैज ए चार्ज ऑफ -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक, कूलम। हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डज इट्स हैव, इट हैज गेन्ड और लॉस। एक चीज आप बच्चे और समझ लीजिए, गेन क्या होता है और लॉस क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास है चार्ज और इसके पास है चार्ज। हमेशा जो चार्ज क्या करेगा, देगा, करेक्ट, देने वाला कहलाएगा प्लस में रहेगा, हमेशा प्लस में रहेगा। और जिसको चार्ज चाहिए वो क्या होगा, वो निगेटिव में लिखा जाएगा, करेक्ट। अगर हमारा वैल्यू प्लस में आ जाता है तो समझेंगे कि क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अगर माइनस में है तो क्या कहेंगे, लॉस कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर प्लस में आता है वैल्यू तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो दे रहा है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि इसमें गिवन में आपको दे दिया गया है, लिखेंगे यहाँ पर देख रहे हैं चार्ज दे दिया है तो चार्ज लिख लेंगे। चार्ज को क्या कहें हम, क्यू कहे हैं। Q is equal to 1.6 इंटू 10⁻⁻18, ठीक। इलेक्ट्रॉन कर दिया है यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन पर पावर कितना होता है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखे हैं, लिख लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, करेक्ट। अब यहाँ से हम लगा देंगे फॉर्मूला और आप इसे अच्छे से निकाल लेंगे। n इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, Q बाई ई। अब Q कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻18, 10⁻⁻18, करेक्ट, बाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो कट गया। अब ये देखिए 10⁻, डिवाइड में क्या होता है, पावर घट जाता है, करेक्ट। जब इसका पावर घटाएंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ से आप जान रहे हैं कि हम लिखेंगे -18 है, आइए ऊपर जाएगा तो साइन बदल जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होइएगा, जैसे ए है तो ए को हम लोग क्या लिखेंगे, -a लिख लेते हैं, करेक्ट, यानी साइन जस्ट अपोजिट। अगर ये ऊपर हमारा वैल्यू जाता है तो माइनस में है तो क्या बन जाएगा, प्लस। अब प्लस जैसे ही बनेगा ये, तो ये हो जाएगा 10⁻−18 अब प्लस 19, इसमें से घटा लेंगे तो 10⁻1, एक को लिखेंगे नहीं, यानी हमारा 10, यानी कितना इलेक्ट्रॉन इसमें है, 10। और ये आ गया किस चीज में, प्लस में, तो मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, करेक्ट। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, यानी अब हम आ गए हैं करंट में। करंट में पर डिफिनेशन इसका जान लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेटेड ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, ये देख रहे हैं ये, तो चार्ज अभी हम लोग पढ़ के हैं कि चार्ज होता है दो तरह का, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, ये दो चार्ज होता है। अब ये दोनों चार्ज किसी कंडक्टर यानी वायर से होकर क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक, वही क्या कहलाता है आपका, करंट कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे ताकि आपको समझाने में और अच्छा हमें हो। अब देखिए, जैसे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए, I इज इक्वल टू Q बाई टी। और Q इजकल टू लिखेंगे अगर आप, तो ये Q इज इक्वल टू हो जाएगा आई टी। इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। अगर आपकी लाइफ में कोई आई, मान लीजिए किसी से आपकी दोस्ती हुई और कुछ दिन के बाद क्या हुआ, आपस में एक दूसरे से ब्रेकअप हो गया, हम लोग कहते हैं
जब तुमको जाना ही था तो क्यों आई थी, क्यों आई और टी से जगह थी, यानी आई इजकल टू सॉरी क्यू इजकल टू आई टी, सिंपल है, याद रख सकते हैं आप। तो आई इज इक्वल टू हमारा क्या है, आई जहां पर क्या हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू क्या है चार्ज है, और टी क्या है टाइम है। तो आई और क्यू तो पढ़े ही है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया हमारे पास, टाइम आ गया है। अब आइए इस टाइम के साथ साथ एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। करा कि 10 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन ए सर्किट इन 5 सेकेंड, देखिए टाइम आ गया। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट। अब कह रहा है कि उस सर्किट में 10 सेकेंड में कितना करंट फ्लो हो जाएगा, आइए इसको देख लेते हैं। करंट पूछ रहा, आई मतलब पूछ रहा है, आई इजकल टू क्यू बाई टी। क्यू आपका क्या है चार्ज है, तो कितना चार्ज करा है 10 चार्ज करा है, तो 10 को 10 लिख लीजिए। टाइम टाइम कितना है 5, तो 5 लिखे खट दनी से काट दीजिए और लिख लीजिए 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है। कितना आसान है, अगर आप इसको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं तो एक एक चीज एक एक टॉपिक आपको इजिली समझ में आ जाएगा और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इसे दोस्तों में शेयर अवश्य कर देंगे। अब चलते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की तरफ। वो आपका पॉइंट्स क्या है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय, तो इलेक्ट्रिक करंट को किस चीज से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद कर ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, और एम्पियर को किस चीज से करते हैं डिनोट, ए से करते हैं। अब 1 एम्पियर का याद रखेंगे, कई बार पूछा भी गया है कि 1 एम्पियर का डिफिनीशन आपसे पूछ लेता है, ठीक। तो 1 एम्पियर भी याद रखेंगे थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है। 1 एम्पियर का डिफिनीशन ये बहुत अच्छा है, ये कई बार पूछा भी गया, आप लोग इसको लिख लेंगे। वेन यानी जब 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड वेन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। कह रहा है कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में हो और करंट भी कितना हो 1 हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि 1 एम्पियर है ये, यानी 1 कूलम्ब चार्ज, ठीक, फ्लो करे कितना में 1 सेकेंड में कर जाए फ्लो, वही हमारा क्या कहलाएगा 1 एम्पियर कहलाएगा। बहुत आसान है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है करंट इज मेजर बाय एन, ये बहुत अच्छा है कि करंट को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं। बताइए बच्चे, किसी को आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो याद रखेंगे कि इसको जो मेजर करते हैं एमीमीटर से करते हैं, ठीक। आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, करेक्ट, एमीमीटर। अब आपको सर्किट डायग्राम पढ़ाएंगे तो वहां भी इस चीज को अच्छे से याद रख लेंगे। नेक्स्ट है ए एमीमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, आप पैरेलल भी पढ़ाएंगे सीरीज भी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा दोनों टॉपिक है, बहुत सारे नंबर के उससे आते हैं। तो कह रहा है कि एमीमीटर को कहीं भी कनेक्ट करें, कभी भी कनेक्ट करेंगे हम, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी उसको सीरीज में ही कनेक्ट करेंगे। सीरीज भी आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा, एक होता है ये सीरीज, यानी ऐसे जोड़ेंगे हम, तो ये कहलाता है हमारा सीरीज। अगर कहेंगे पैरेलल तो एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, यानी ये पैरेलल हमारा हो गया। तो इसको पैरेलल में क्या करते हैं, नहीं जोड़ते हैं, यानी इसको सीरीज में, यानी एक ऐसे जोड़ेंगे फिर इसको एक ऐसे जोड़ेंगे, फिर इसी में एक ऐसे जोड़ेंगे, ये कहलाता है हमारा क्या सीरीज। आपको टॉपिक ही बहुत अच्छा है, उसको पढ़ाएंगे भी। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी करंट जो फ्लो करेगा वो, जैसे ये मान लिया, यहाँ पे देखिए डायग्राम। अब ये देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक। तो करंट कभी भी फ्लो करेगा तो पॉजिटिव से निकलेगा, यानी इधर से निकलेगा और ऐसे करते करते यहाँ से इधर से एमीमीटर लगा हुआ है, इसको मेजर कर लेगा और यहाँ से फिर ये कहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा निगेटिव टर्मिनल की ओर। यहाँ पर देख लीजिए, यानी पॉजिटिव से शुरू होगा और टारगेट रहेगा निगेटिव की तरफ। अब वही इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मूव,
इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी इसको कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन, किसके, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है ये। यानी ये था निगेटिव, सॉरी, पॉजिटिव से निगेटिव, तो ये कहाँ से हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव। दोनों क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ से फ्लो करेगा, तो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, करेक्ट। और करंट कहाँ से, पॉजिटिव से निगेटिव, जस्ट अपोजिट। ये समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब दो टॉपिक आपका यहाँ पर है, ये बहुत पॉपुलर है और हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। माइक्रो एम्पियर, यानी 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे 10 का पावर -3 एम्पियर होता है, ठीक। और वहीं एक और है माइक्रो, सॉरी ये मिली एम्पियर था, ये मिली एम्पियर है और ये माइक्रो एम्पियर है। तो माइक्रो एम्पियर का याद रखेंगे कि 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर होता है, करेक्ट। ये दोनों बहुत अच्छा, ये पूछा कई बार गया एग्जाम में। अभी देखिए डायरेक्शन आप पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन का और करंट का, तो इस चीज को हम समझेंगे कि करंट कैसे फ्लो करता है। अब आपको एक डायग्राम के द्वारा देखिए, ये आपका है निगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करेगा, ये देखिए निगेटिव टर्मिनल से निकला, ऐसे 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 बल्ब से होते हुए और ये गया पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, करेक्ट। इसी को याद रखेंगे इस चीज में और कि एक होता है हायर पोटेंशियल, ठीक, एक होता है लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल और एलपी इसको कहिए और इसको एचपी कहिए। तो लोअर पोटेंशियल माइनस वाला कहलाता है और हायर पोटेंशियल पॉजिटिव वाला चार्ज वाला कहलाता है। तो एक एमसीक्यू यहाँ भी बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, इसको अच्छे से याद रख लेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, यानी माइनस से प्लस की ओर। करंट जो फ्लो करेगा वो कहाँ से करेगा, ये आपका एचपी हो गया और ये लोअर पोटेंशियल। अब ये लोअर पोटेंशियल के जो करेगा करंट क्या करेगा फ्लो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी प्लस से निकलेगा ऐसे ऐसे, प्लस से निकला और कहाँ जाएगा, निगेटिव टर्मिनल की ओर। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल यानी एलपी से एचपी की ओर और करंट हायर पोटेंशियल एचपी से एलपी की ओर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। अब हम लोग पोटेंशियल समझ गए हैं, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे कि अब पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये हायर पोटेंशियल है यानी हायर पोटेंशियल और ये एलपी यानी लोअर पोटेंशियल। मान लीजिए कि ये कितना है, 5 है और ये 2 है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 का आ जाएगा। तो यही डिफरेंस क्या कहलाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। बहुत आसान है और इसे अच्छे से समझ भी सकते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि फॉर्मूला क्या कहता है इसका, करेक्ट। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन to move 1 coulomb of electric charge from one point to another point in an electric circuit। यही आपका क्या है, एक सर्किट है और इसी सर्किट में कह रहा है कि जो काम होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, यानी ये आपका पॉइंट हो गया ये और ये पॉइंट हो गया, ए और बी पॉइंट्स हो गया, इसके बीच में जो वर्क डन होता है यानी जो काम होता है, करेक्ट। अब इसका अब आपको फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल टू V इक्वल टू W/Q। V क्या है आपका पोटेंशियल
डिफरेंस है, और W क्या है कि कितना वर्क यानी काम कंप्लीट हुआ है, Q क्या है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, पढ़ते ही आ रहे हैं Q V पोटेंशियल डिफरेंस, W कितना काम हुआ, Q कितना चार्ज लगा। करेक्ट। आ जाइए अब एक नॉमेरिकल देख लेते हैं। कह रहा है हाउ मच वर्क, कितना काम हुआ, is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 point having a potential difference कितना है 12 वोल्ट है। कह रहा है कि देखिए ये लोअर पोटेंशियल से आ गया हुआ है, यहाँ पर पोटेंशियल में कह रहा है कि कोई यानी इस चीज को यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना एनर्जी इसको मतलब लगा, खपत हुआ। कह रहा है कि 2 कूलाम चार्ज इसको लगा, तो इतना चार्ज लगाने में कितना काम हुआ। बहुत आसान है, आप इसे इजीली निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देख लीजिए दो चीज आपको दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि W इजकल टू फार्मूला। आप लोग यहाँ पर जान ही रहे हैं, ये देख रहे हैं W आ जाएगा, इधर से मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पर गिवन कर लीजिए सी, चार्ज आपका दे दिया हुआ नहीं, कितना दिए हुआ है Q इजकल टू 2 कूलम, और देख लीजिए वोल्ट, वोल्ट भी आपको दे दिया है 12 वोल्ट है। अब आपको निकालना क्या है, वर्क यानी W कितना काम हुआ, तो W इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा V बाई Q। करेक्ट। V 12 बाई Q 2, आप काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे, यहाँ मिस्टेक हो गया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं। W इक्वल टू फार्मूला आपका हो जाएगा W इक्वल टू V गुने Q। करेक्ट। V कितना है 12 और Q कितना है 2, यानी 24 इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे तरफ और इसको देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है यहाँ पर आ चुके हैं। करें कि ऐसा यूनिट क्या होता है, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे वोल्ट्स होता है, और इट्स डिनोटेड बाय V से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। करेक्ट। ये आप जानते ही हैं, ये न्यूमेरिकल आपका हो ही गया। अब कहता है एक चीज आपको और डिफिनेशन पूछेगा कि 1 वोल्ट का डिफिनेशन क्या होता है बताइए, तो कहेंगे कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस में जब 1 जूल का काम कंप्लीट हो, टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में जो चार्ज है मूव किया है वो भी 1 कूलम है। इसको याद कर लेंगे और इससे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब टॉपिक आपका है सर्किट डायग्राम। देख रहे हैं ये बहुत अच्छा है और ये सर्किट डायग्राम पूछता है। पहले डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन भी बच्चों पूछ देता है। करेंगे ये सर्किट डायग्राम इज अ सिंबॉलिक, ठीक, इसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक सिंबल। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक सिंबल का यूज करके हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक, जिस डायग्राम में क्या होता है, सिंबॉलिक रूप से इस चीज को दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक देख रहे हैं, ये एक डायग्राम में एमीमीटर लगा दिए हैं, रजिस्टर लगा दिए हैं, बल्ब लगा है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, स्विच है और बैटरी है। जब इतना चीज लगा हो तो इसका एक डायग्राम तैयार हो जाता है। इसी डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम। यानी सर्किट डायग्राम क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक के बहुत सारे कंपोनेंट्स एक साथ लगे हों, ऐसा डायग्राम, उसी को कहेंगे क्या, सर्किट डायग्राम। अब इस सारे डायग्राम का कुछ न कुछ वर्क होगा। आइए इस कंपोनेंट्स का
वर्क क्या है वो जान लेते हैं। करेक्ट। सबसे पहले ये आपका बैटरी है और इसका सिंबल ये है, और इसका काम क्या होता है, सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई का काम करता है। दूसरा है ये बैटरी। बैटरी क्या करेगा, प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये कनेक्टिंग वायर यानी तार है, तार का काम क्या होता है कि जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे एक तार ले लिए, उससे जाकर बल्ब को जोड़ दिए, टीवी को जोड़ लिए, नहीं, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रिक उपकरण है उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ते हैं। उसके बाद होता है स्विच। स्विच का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को रोकना या फिर उससे फ्लो करने देना। अब ये ओपन है, तो ओपन का काम क्या होता है कि बीच से करंट फ्लो को रोक देना। कभी कभी पूछ ले कि स्विच ओपन का वर्क क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप यानी रोक देता है। ठीक, उसी में एक आता है स्विच क्लोज, यानी एक दूसरे से चिपक गया, क्लोज आ गया। क्लोज मतलब अलाउ कर रहा है कि करंट को आप आगे बढ़िए, और ओपन क्या करता है, रोकता है कि हम आपको आगे जाने नहीं देंगे। और क्लोज में क्या कहेगा, आप आगे बढ़िए। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होगा, जैसे ही लाइट फ्लो करेगा स्विच ऑन करेंगे करेंगे और स्विच कहेगा करंट को तुम आगे फ्लो करो, और ये आगे फ्लो करके बल्ब को कहेगा तुम ग्लो करना चालू करो। और जैसे ही बल्ब ग्लो करेगा तो ये हमें कहेगा कि ठीक है आपकी आवश्यकता है रोशनी की यानी लाइट की, तो हमें लाइट प्रोड्यूस कर देगा ये। उसके बाद है रेसिस्टर। रेसिस्टर्स क्या होता है, ये इसका सिंबल है। और एमीमीटर, तो एमीमीटर क्या करता है कि मेजर करता रहता है कि कितना करंट फ्लो हुआ, उसका काम है मेजर करना। वोल्टमीटर क्या है, ये भी मेजर करेगा, लेकिन दो पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर करेगा। और लास्ट हमारा है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है कि हमारे जितने भी बल्ब हो, टीवी हो, जो भी चीज़ घर में हो उसको सुरक्षा प्रदान करता है, यानी प्रोटेक्शन करता है सर्किट डायग्राम का भी। और जितना भी इलेक्ट्रिक हमारे घर में उपकरण है सबको क्या करता है, ये उसको प्रोटेक्शन करता है। नेक्स्ट है करा कि टाइप्स ऑफ सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम दो टाइप्स होता है, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ये पूछता है, डिफरेंस भी पूछेगा, और इस बार एग्जाम में तो ये रहेगा ही रहेगा। खैर डिफिनीशन कहें अगर पूछ ले तो कहेंगे एन ओपन सर्किट इज इलेक्ट्रिक current in which the switch is open or the wire is broken। यानी वायर को ये क्या करता, यानी दोनों का संपर्क तोड़ देता है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है एंड बल्ब डज नॉट ग्लो। जैसे ही करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो बल्ब बिल्कुल मुरझा मुरझा दिखेगा, यानी कुछ इसमें रोशनी नहीं होगी, क्योंकि बल्ब ने में ग्लो ही नहीं है। ग्लो क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्विच ओपन है। ओपन मतलब दो तार के बीच में क्या है, संपर्क टूट चुका है। अब देखिए क्लोज कब होगा, यानी संपर्क कब होगा। इन closed circuit diagram an electric circuit in which the switch is closed and allow connection are completed, therefore electric current flow and bulb glow। ये क्या कर देगा कि दोनों कनेक्शन को आपस में जोड़ देगा, और किसको अलाउ करेगा, करंट को अलाउ करेगा कि तुम आगे की ओर बढ़ो। और जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगा यानी फ्लो करेगा तो बल्ब कहेगा अब तो हमें ग्लो करना पड़ेगा, यानी जलना पड़ेगा। और जैसे ही जलेगा तो हमें वो क्या करेगा, लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ये दोनों का डायग्राम देख लीजिए, ये देखिए यही दोनों का संपर्क देख रहे हैं नहीं हो रहा, तो जैसे ही ये हटा मतलब ओपन हो गया यानी ये खुल गया, और ये जैसे ही यहाँ पर है यानी ये टच हो रहा है इसमें, यानी ये इसके क्लोज आ गया। तो क्लोज में करंट फ्लो करेगा, अलाउ करेगा करंट को,
लेकिन ओपन में करंट अलाउ नहीं करेगा, बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा, करंट भी फ्लो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, करंट को अलाउ करेगा तो करंट फ्लो भी होगा, बल्ब ग्लो भी करेगा। अब कुछ की पॉइंट्स याद रख लेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या। स्विच इसका हमेशा ओपन होता है, जबकि इसका क्या होता है, क्लोज होता है। इलेक्ट्रिक डज नॉट फ्लो, यानी इलेक्ट्रिक को आगे जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक को आगे जाने के लिए अलाउ करेगा। जब इलेक्ट्रिक अलाउ ही नहीं है तो बल्ब डज नॉट ग्लो, इसमें बल्ब ग्लो करेगा। सर्किट इज इनकम्प्लीट है, क्योंकि लाइन फ्लो कर नहीं रहा, और ये सर्किट कंप्लीट है। वर्क नोट वर्क, यानी कोई काम भी नहीं करेगा, और इसमें प्रॉपरली वर्क करेगा क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। यही था आपका ओपन सर्किट। कुछ कुछ इसमें डिफरेंस है आपका। मैं आप अगर नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं इसको आप डाल दूंगा, वहां से आप इसे इजीली आप उसे प्राप्त कर सकते हैं नोट्स। चलते हैं आगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका है ओम्स लॉ। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत पूछता है, खूब पूछता है ओम्स लॉ। डायरेक्ट एकदम से छाप दीजिएगा ओम्स लॉ को। पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन भी इसका पूछ लेता है कभी कभी। ओम्स लॉ स्टेटमेंट देख लीजिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस इट्स इंड। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझिए। ओम्स लॉ अब आपको पूछ लेता है तो इसको समझिए। कह रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा आप सारे बताइए। अब देखिए कह रहा है करंट फ्लो थ्रू, यानी करंट यानी आई, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है, ठीक, यानी ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल I। और जब भी हम क्या होते हैं कि किसी भी प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमको लाना पड़ता है। तो यहाँ क्या ले आएंगे, R ले आएंगे। क्या हमारा कांस्टेंट है, यानी क्या हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला, यानी तो मैं आपको ट्रायंगल के थ्रू आपको समझा दूंगा। यहाँ इतना ही समझे कि V इक्वल टू आई आर, करेक्ट, ये फार्मूला हो गया। इसको याद करना हो अगर आपको तो इससे बहुत ही आसान है याद करना। यहाँ से याद करेंगे, देखिए ये हमारा V हो गया, ये हमारा I हो गया, और ये R हो गया, करेक्ट। अगर V हमारा क्या है, ऊपर है। अगर V के लिए हमको फार्मूला लिखना हो, V के लिए, तो V के लिए V लिखे, बचा क्या I और R, यहाँ लिखेंगे I R, यानी I गुने R। अब देखिए I के लिए लिखना है अगर फॉर्मूला, तो ऊपर क्या V और नीचे क्या R, तो नीचे R हमारा हो गया। अब देखिए R के लिए अगर लिखना है फॉर्मूला, ऊपर क्या है V और नीचे क्या है I। बहुत इजी है, अगर इसी तरह से आप याद रखें तो कभी इसको आप नहीं भूलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है, करंट है, और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो कह भी रहा था ये क्या कि करंट, यहाँ पर देख लीजिए करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I, V प्रोपोर्शनल I हो गया। और कभी भी ये सिंबल प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमें एक नियतांक देना पड़ता है, तो हम क्या रख दिए वहां पर R, करेक्ट। चलते हैं एक न्यूमेरिकल इस पे, देखिए बहुत अच्छा होता है इस पे न्यूमेरिकल, बहुत मजा आएगा। प्रश्न कर रहा है इफ अ रेजिस्टेंस हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यानी आपको रेजिस्टेंस दे दिया है R इज इक्वल टू 10 ओम, करेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इक्वल टू कितना है, 20 है। फाइंड द करंट, देखिए यहाँ पर करंट के लिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला हमारा है, करंट के लिए क्या है V बट्टे R। तो यहाँ लिख लीजिए
आई इज इक्वल टू वी बट्टे आर, करेक्ट। वी कितना है आपका 20 बट्टे आर है 10, और इसे काट लेंगे, बस कितना गया 2 आ गया, 2 एम्पियर करंट। ये कितना इजी है, आपको 5 मार्क्स इतनी ही बनाने में मिल जाएगा, 1 मार्क्स नहीं काटेगा इसमें।